औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो लेक्चर के हवाले से फर्स्ट ईयर कॉमर्स का ये लेक्चर नंबर 10 है। इकोनॉमिक्स चैप्टर 8 चल रहा है। टॉपिक मार्केट है। डिफाइन मार्केट, एक्सप्लेन इट्स काइंड्स। मार्केट किसको कहते हैं और उसकी अक़साम क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले मार्केट इन जनरल, आम बोलचाल में मार्केट क्या है। आम ज़बान में हम मार्केट उस खास जगह को कहते हैं जहां पर बायर और सेलर जाके मिलते हैं, एक दूसरे से बाहम और सौदे तय करते हैं, वो मार्केट कहलाती है। इन जनरल मार्केट इज स्पेसिफिक प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट टू ईच अदर एंड बाय एंड सेल द गुड्स। तो वो मार्केट है, लेकिन इकोनॉमिक्स में नहीं है। इकोनॉमिक्स में कतई नहीं है। इकोनॉमिक्स में कुछ और ही चीज है। जैसे जो है वो शू मार्केट और जो है वो ग्रास मार्केट या जो है वो ड्राई फ्रूट मार्केट, फ्रूट्स मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, ये सारी जो है वो मार्केट्स कहलाती है, स्पेसिफिक प्लेस, खास जगह। जैसे सब्जी मंडी, फल मंडी, फ्रूट मंडी, ड्राई फ्रूट मंडी, ये सारी जो है वो मार्केट कहलाती है। इकोनॉमिक्स में क्या है? इकोनॉमिक्स में एनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर देयर इज अ कांटेक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर and there is existence of goods and they buy and sell the goods। तो इकोनॉमिक्स में दुनिया की कोई भी जगह मार्केट हो सकती है जहां पर सेलर और फरोशिंदे मौजूद हों, चीज की खरीद फरोख्त की जाने वाली चीज मौजूद हो, और जो है इसी तरह जो है वो उनके दरमियान कोई ना कोई राब्ता हो, वो मार्केट है। फिर Essentials of a market, एक मार्केट के लाजमी लवाजमात क्या क्या हैं? जब तक चीजें नहीं होंगी मार्केट नहीं होगी। Existence of goods, चीजें मौजूद हो। जनरल एंड इसको assumption भी कह सकते हैं, जो है वो चीजें मौजूद हो जिसको बाय और सेल किया जा रहा है। फ्री कॉन्टैक्ट, आपस में आजादाना जो है वो रब्त मौजूद हो। रीजन, कोई भी जगह मौजूद हो। और प्रेजेंस ऑफ बायर एंड सेलर, फरोशिंदे और खरीदार आपस में मौजूद हो। और सेम प्राइस, और एक ही प्राइस हो, जहां भी हो एक ही प्राइस हो। तो ये एसेंशियल्स ऑफ अ मार्केट है। एग्जिस्टेंस ऑफ गुड्स, चीजें मौजूद हो जिसको खरीद फरोख्त करना है, तो फिर मार्केट होगी। फ्री कांटेक्ट, आजादी से राब्ता हो सके, टेलीफोन के जरिए से, खत किताबत के जरिए से, बाहर मिलने से, किसी भी तरह राब्ता मौजूद हो। रीजन, एक खास इलाका हो जहां पर बायर सेलर बैठे हुए हों, जैसे मैं कराची में, वो लाहौर में, जरूरी नहीं कि मिला जाए एक दूसरे से। प्रेजेंस ऑफ बायर एंड सेलर, दोनों मौजूद हो, एक इलाका मौजूद हो, सेम प्राइस, और कराची, लाहौर, हैदराबाद सब जगह एक ही कीमत हो, तो फिर जो है वो मार्केट होगी। इसके लिए कुछ एजम्पशंस हैं। ये एजम्पशंस लाजमी है, अलग से भी सवाल आता है। काइंड्स ऑफ मार्केट, मार्केट की इकसाम। हम जो है वो 4 किस्म की मार्केट जो है दुनिया में बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, वक्त के एतबार से जो है वो मार्केट की किस्में। अकॉर्डिंग टू स्पेस, जगह के एतबार से। अकॉर्डिंग टू कमोडिटीज, चीजों के एतबार से। अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, मुकाबले के एतबार से। तो सबसे फर्स्ट अकॉर्डिंग टू टाइम, वक्त के एतबार से जो मार्केट की टाइम जो है, मार्केट की टाइम जो है 3 है। डे टू डे मार्केट, रोजाना की मंडी, जैसे जो है वो सामान खरीदो फरोख्त करने के लिए जो सब्जी मंडी में, फल मंडी में रोजाना सामान आ रहा है, रोजाना खत्म हो रहा है, रोजाना आ रहा है, रोजाना खत्म हो रहा है। तो ये यौमिया मंडी या जो है वो डे टू डे मार्केट, आज ही की मंडी है, उसके कल क्या होगा पता नहीं। फिश मार्केट में आ रही है, आज ही बिकेगी, आज ही खत्म हो जाएगी। तो ये डे टू डे मार्केट है। शॉर्ट टर्म मार्केट, थोड़े अरसे की, मुख्तसर अरसे की, कलील अरसे की। और लॉन्ग रन मार्केट, तवील अरसे की मार्केट। ये हमने जो है वो पिछले लेक्चर में भी इसकी बात की है। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन इतना शॉर्ट होता है कि उसमें हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स जो है वो लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, चारों वेरिएबल होते हैं अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। शॉर्ट रन में 2 फैक्टर्स आर फिक्स्ड, 2 वेरिएबल, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो उस लेक्चर के हवाले से हम बताना जरूरी था, हमने पहले ही बता चुके हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू स्पेस और लोकेशन, जगह के एतबार से जो है वो मार्केट की टाइम्स। लोकल मार्केट, एक मुकामी मार्केट जिसमें जो चीजें खरीद फरोख्त की जाती हैं, जैसे एक ही जगह चीजें बनती है, उसी जगह बेची जा रही है। नाज़ाबाद में बन रही है, नाज़ाबाद में बिक रही है, नॉर्थ नाज़ाबाद में बन रही है, वही बिक रही है। तो ये लोकल मार्केट। रीजनल मार्केट, ये पूरा इलाका, जैसे कराची एक रीजन है, पूरे कराची के रीजन में जो है वो चीजें खरीद फरोख्त की जा रही है, तो रीजनल मार्केट है। फिर जो है वो
नेशनल मार्केट कौमी मंडी, और जो है वो यानी एक मुल्क के अंदर जो खरीद और फरोख्त की जाने वाली चीजें वो नेशनल मार्केट है। एक मुल्क में बन रही है, एक मुल्क में खरीद और फरोख्त हो रही है। इंटरनेशनल मार्केट फिर बैन अवी मंडी, यानी मुल्क में एक मुल्क एक चीज में बन रही है, एक हिस्से में बन रही है और दूसरे मुल्क में फरोख्त हो रही है, या दूसरे मुल्क में बन रही है हमारे मुल्क में खरीदी जा रही है, तो ये इंटरनेशनल मार्केट है। तो ये अकॉर्डिंग टू स्पेस एलोकेशन हुआ, अकॉर्डिंग टू कमोडिटीज चीजों के एतबार से, गुड्स के एतबार से मार्केट। जनरल मार्केट आम मंडी जो है वो जनरल मार्केट जिसमें आप बाजार में जाए हर चीज, हर किस्म की चीज मिल जाएगी, जो चीज खरीदनी है सारी चीजें जो मिल जाती हैं। तो ये जनरल मार्केट जैसे लियाकताबाद है, बोरी बाजार है, ये जनरल मार्केट है, जनरल आइटम जनरल चीजें मिल जाती है। स्पेशलाइज्ड मार्केट वहां सिर्फ एक ही चीज मिलेगी। शू मार्केट में जाएंगे तो जूते ही जूते जूते ही जूते हैं, तो ये शू मार्केट ये स्पेशलाइज्ड मार्केट है। टी मार्केट में जाएंगे वहां चाय की दुकानें लाइन से चाय मिलेगी। जो है वो आप घास मंडी में जाएंगे हर एक के पास घास होगी। बकरा मंडी में जाएंगे हर एक के पास बकरा है, तो ये बकरे हैं बकरियां हैं, ये स्पेशलाइज्ड मार्केट है। गाय मंडी ये सब स्पेशलाइज्ड मार्केट है, एक ही चीजों के पास से मार्केट लग रही है। सैंपल मार्केट नमूनों की मार्केट, नमूने दिखाकर जो सौदे होते हैं, जैसे हमारे बोल्टन मार्केट में जो शहरों जो बाहर की मेन रोड पर जो है वो छोटी छोटी टेबलों पर बैठकर जो करोड़ों का बिजनेस करते हैं, चावल की उनकी मुख्तलिफ किस्में जो रखी हुई हैं, मुख्तलिफ ग्रेडिंग मुख्तलिफ टाइप्स रखे हैं, और वो छोटी छोटी बर्नियों में छोटी छोटी इतनी छोटी छोटी बर्नियों में चावल की किस्में उसमें जो है वो दिखा रहे हैं, सैंपल दिखा रहे हैं, उससे जो सौदे तय हो रहे हैं, और उनके गोदामों में जो है करोड़ों का माल पड़ा हुआ है, वहां से जो है फिर सामान जो है बेचा जाता है। तो ये सैंपल मार्केट कहलाती है। फिर ग्रेडिंग मार्केट यानी मुख्तलिफ चीजों की जो ग्रेडिंग करके उसके ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी और उसके हिसाब से जो खरीद फरोख्त होती है, तो ये ग्रेडिंग मार्केट कहलाती है। कैपिटल मार्केट जहां पे सरमाया, अब जितनी भी जिस कैपिटल मार्केट जिसको जो है मनी मार्केट भी कह सकते हैं, तो चाहे तो इसको एक कर लें। तो कैपिटल मार्केट जिसमें जो स्टॉक एक्सचेंज है, कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे जो है सरमाया जो है वो कन्वर्ट करके कैपिटल फॉर्म किया जाता है, सरमाया इकट्ठा किया जाता है, सरमाया इकट्ठा करके इन्वेस्टमेंट किया जाता है, सब कैपिटल मार्केट। स्टॉक मार्केट स्टॉक जहां पे शेयर्स की खरीद और फरोख्त होती है वो स्टॉक मार्केट कहलाता है। स्टॉक जो है शेयर्स को कहते हैं, जैसे कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, तो ये जो है वो स्टॉक मार्केट कहलाते हैं जहां पे शेयर्स खरीद और फरोख्त होते हैं। मनी मार्केट पैसे की जर की मंडी, तो अब इसमें जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब जो है वो मनी मार्केट में शुमार होते हैं, जहाँ पे मनी सप्लाई हो रही है, मनी जो है वो जो ली जा रही है, मनी एक्सचेंज की जा रही है, तो ये जो है वो मनी मार्केट है। तो ये अकॉर्डिंग टू कमोडिटीज हो गए चीजों के एतबार से। अकॉर्डिंग टू कंपटीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दो टाइप की जो है मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन एजम्पशंस पर मबनी है, 6 एजम्पशंस है परफेक्ट कंपटीशन के। इन 6 एजम्पशंस की मौजूदगी में जो है वो परफेक्ट जो मार्केट होती है, इसमें से एक एजम्पशन भी आगे पीछे हो गया, ये इम्परफेक्ट मार्केट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है वो परफेक्ट मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, और जो है वो होमोजेनियस गुड्स हैं, यानी खरीदार बहुत सारे हैं। कोई भी खरीदार अपने इफेक्ट से जो है वो प्राइस को डाउन नहीं कर सकता। सेलर्स बहुत हैं, कोई भी सेलर जो है वो अपने इफेक्ट से प्राइस को बढ़ा नहीं सकता। और गुड्स जो खरीद और फरोख्त की जा रही है एक जैसी है, जहां से भी लेंगे सेम चीज है, फर्क नहीं होगा। तो जो है वो प्राइस वन सिंगल प्राइस होगी, सब जगह मार्केट में एक ही प्राइस होगी। तो जो है लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, और जो है वो लार्ज नंबर ऑफ बायर हो गया, लार्ज नंबर ऑफ सेलर हो गया, और जो है वो गुड्स होमोजेनियस गुड्स हो गई। नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, हुकूमत कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी, आप आजादी से काम करें। और फ्री एंट्रेंस, नई फर्म में आ सकती है, और फ्री एग्जिस्टेंस, और नई पुरानी फर्म में जो है बंद करके जा सकती है। तो ये 5-6 जो है वो चीजों की मौजूदगी में जो है परफेक्ट कंपटीशन होता है। इसमें से अगर एक भी एजम्पशन जो है वो आउट हो जाए तो फिर ये इम्परफेक्ट कंपटीशन में कन्वर्ट हो जाता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में कितनी काइंड्स हैं इसको यहाँ बता देते हैं, फिर तफसील उसको बाद में बताएंगे। मोनोपोली एक आदमी होता है, उसमें जो है वो अपनी मनमानी करता है, मोनोपोली। और जो है वो मोनोपोलिस्ट और जो है ड्यूपोली, दो आदमी बिजनेस कर रहे हैं पूरे। मोनोपोली में हम जैसे मिसाल दे सकते हैं पूरी कराची में कि इलेक्ट्रिक और कोई है ही नहीं। ड्यूपोली दो फर्में जो है काम कर रही हैं, दो से ज्यादा कोई नहीं है। फिर जो है वो ओलिगोपोली चंद की इजारादारी,
और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बहुत सारे हो गए, लेकिन आप उसमें हर एक को अपनी अपनी चीज पर कोई ना कोई खूबी हासिल है। तो ये इंशाल्लाह फिर तफसील में बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमारी जो काइंड्स ऑफ मार्केट मुकम्मल हो गई। अस्सलाम वालेकुम।